नमस्कार। आज के एपिसोड में फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरी फ्रेंड मधु आर्स और मैं वर्षा परगट टेल्स फ्रॉम टू फ्रेंड्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले 2 एपिसोड्स में आप सभी ने हमें बहुत मोटिवेट किया, अच्छे अच्छे सजेशंस दिए और यही हमारा इंस्पिरेशन है और हम हमेशा नया टॉपिक लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो आज का टॉपिक भी मधु मैडम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि देखिए हम हमेशा ये बात डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग होने चाहिए, दुनिया में अच्छाई होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं सृष्टि के निर्माण के टाइम से, तो ये तो हमेशा एक संघर्ष रहा है अच्छाई और बुराई के बीच में, लेकिन ये अच्छाई हमेशा रहनी चाहिए। और उसके लिए एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ गुड पीपल, इफ़ यू कांट फाइंड वन, बी वन। एब्सोल्युटली राइट। वर्षा मैम, यही आज का हमारा यही टॉपिक जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमने हमारे लास्ट 2 एपिसोड में बात की थी कैसे सिचुएशंस को फेस करना है और उसमें सक्सेसफुल होना है। तो हमने भगवान राम से कैसे आप इंस्पिरेशन लेके उनकी तरह कैरेक्टर कैसे बनाएंगे और कमिटेड कैसे रहेंगे। हमने दूसरे एपिसोड में सीखा था कि हम अपने जो भी काम है उसकी तरफ कैसे सिंसियर रहेंगे, उसके बारे में सीखेंगे, फिर हम उसको देन वील अर्न फ्रॉम इट और हमको जो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उसको विदाउट स्ट्रेस करेंगे, वो सिचुएशन को विदाउट स्ट्रेस कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये हमने सीखा था। प्रॉब्लम्स तो लाइफ में रहेंगी ही, बिल्कुल तो उनको हैंडल करना आना ही है। आज का जो एपिसोड है वो है वाई गुडनेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस। जैसे आपने कहा बी वन, तो बी हाउ टू बी अ गुड पर्सन। इतनी सारी, जब इंसान बहुत सारी खराब सिचुएशंस के थ्रू जाता है या डिफ़िकल्ट सिचुएशन, खराब नहीं हर वक्त, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के थ्रू जाता है, तो ऐसा होना चाहिए ना कि जब हम एक ख़राब और डिफ़िकल्ट सिचुएशन के थ्रू गए हैं तो हमको एक बहुत वो सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल करना आना चाहिए। हमको वाइज़र हो जाना चाहिए वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। पर बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, वो सिचुएशन, उनके जो ख़राब सिचुएशन एक्सपीरियंस हुआ है उससे उनके ज़िंदगी में बहुत कड़वाहट भर जाती है। राइट। तो ये तो ऐसा हो गया कि आप अपनी बुद्धि ना, हमारी बुद्धि ही हमारे खिलाफ काम कर रही है। मतलब बोलते हैं ना, अकल पे पत्थर मारना, ऐसे। जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है तो एटलीस्ट हमारी बुद्धि तो हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। सही बोला। राइट। तो उसका हम अच्छा उपयोग करें, वही एक अच्छाई है। अच्छाई इसमें है कि आप अपनी बुद्धि का अच्छा उपयोग करें। तो आज हम समझेंगे कि गुडनेस क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये बहुत अच्छी सी कहानी के साथ हम स्टार्ट करते हैं, इतिहास से। देखिए, इतिहास से हम इसीलिए टेल्स फ्रॉम टू फ्रेंड्स का ये मोटो रहा है कि इतिहास से सीखकर ही हम कुछ लोगों तक पहुँचाए। बिकॉज इफ़ यू फॉरगेट हिस्ट्री देन इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, है ना। ऐसा बोला जाता है ना कि जो देश या जो लोग इतिहास भूल जाते हैं उनका भूगोल बिगड़ता है। राइट। तो जैसे आपने बताया कि अच्छाई सब में होती है, लेकिन वो एक चीज़ है, उसको कैसे हम यूज़ करें। तो इतिहास का अगर एग्जाम्पल देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक इंसिडेंट या उनका जीवन जो है वो उसी के मार्गदर्शन के ऊपर हम चल सकते हैं, जो अच्छाई उनमें थी। तो शिवाजी महाराज का इम्पोर्टेंस समझना है ना मैडम, तो उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन था औरंगज़ेब, उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इतना क्रूर और इतना ब्रूटल, मतलब बहुत ही कपटी ऐसा एक मुगल सम्राट, और आप जिसको बोलते हैं, उसके अपोजिट में सारी अच्छाई लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज आए। तो ये हमको स्टडी करके हम उनसे वो सीख सकते हैं। तो जब वो एनालाइज करते हैं तो एक वाक्य या एक प्रसंग है, नो डाउट वो ड्रामेटाइज किया हुआ है, लेकिन औरंगज़ेब शिवाजी महाराज के लिए क्या बोलता है। इतने सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे उनके सरदार सेनापति हार गए थे शिवाजी महाराज के लड़ाई के दौरान। तो वो एनालाइज कर रहा है उसको औरंगज़ेब, और वो कैसा बोलता है, क्या बोलता है महाराज के लिए, छत्रपति की, कि तमाम सारे राजपूत, तुर्क, अफ़गानी, उज़्बेकी, मुग़ल
सब फौजमंद सरदार जिन्हें शिवा ने शिकस्त दी, वो शिवाजी महाराज को कभी शिवाजी नहीं बोलता था, शिवा बोलता था, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी किन जो उनके सरदार थे। क्यों शिवा को ये फतह हासिल होती है? हमारी तरह गोला बारूद, हाथी, घोड़े, खजाना, तोफ शिवा के पास नहीं है, फिर भी फतह हासिल होती है उसको। क्यों का मतलब तुम नहीं समझोगे शहजादे, कभी नहीं समझ पाओगे। औरत, शराब, नाच गाने, मौज मस्ती, इश्क मोहब्बत में गिरफ्तार तुम जैसे बहादुर शिवा को कभी नहीं समझ पाओगे। इस शिवा ने मजबूत किले बनाए, अपने फौज और लोगों का हौसला बढ़ाया, नए जंग की बहरीन की तामीर की है उसने, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा न जीतने जाने वाले मजबूत ज़मीर के लोग पैदा किए हैं उसने। हमने शिवा के लोगों को लाखों की जागीर का लालच दिया, लेकिन उन जाबाज मराठों ने उस पर थूक दिया। आज तक हम दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते थे, लेकिन शिवा के उन खुददार लोगों ने खुद को बिकने नहीं दिया। वे रुकते नहीं, वो थकते नहीं, वे झुकते नहीं और वो बिकते भी नहीं। शिवाजी खाक है, चालाक है, मक्कार है, मगरूर है, लेकिन उसका चाल चलन दूध की तरह साफ और सूरज की तरह चमकदार है। दुश्मन के भी मजहबी कलाम, औरतें और फ़कीरों की इज्जत करता है वो। इसीलिए उसकी इज्जत शोहरत बुलंद मीनारों की तरह सर उठाए आसमान को छू रही है। इसमें कोई शक नहीं शहजादे कि हम खुश नसीब है कि हमें दुश्मन भी मिला वो शिवा जैसा। ये सारे डायलॉग्स में हमें छत्रपति शिवाजी महाराज का कैरेक्टर कितना अच्छा था वो समझ में आता है। मतलब दुश्मन भी उसकी तारीफ करे ऐसा कैरेक्टर है। राइट। तो और हम लोग जब हम भी ह्यूमन हैं और जज तो करते ही हैं। जब हम लोगों के बारे में बोलते हैं तो बोलते हो, एक बोलते हैं अच्छा है या बुरा है, या ऑनेस्ट है या करप्ट है, साहसी है, डरपोक है, वगैरह वगैरह हम सब बोलते हैं। जब हम लोगों का ऐसे मूल्यांकन करते हैं तो वो हमारे बारे में भी बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है। तो हमको सोचना चाहिए जब हम दूसरों के बारे में बोल रहे हैं। हम थोड़ा सा एक एक्सरसाइज करेंगे अपने खुद के लिए। हम कुछ सवाल पूछेंगे अपने आप से। हम ये पूछेंगे, क्या मैं अच्छा इंसान हूँ यस या बुरा इंसान हूँ? क्या मैं ईमानदार हूँ या मैं भ्रष्ट हूँ? यस। क्या मैं साहसी हूँ या डरपोक हूँ? क्या मैंने कभी चोरी नहीं की है या मैंने कभी झूठ नहीं बोला है? सही बात। अगर हम डीपली ये क्वेश्चंस को पूछने बैठेंगे और उसका यस और नो में हमको जवाब देना है, बहुत मुश्किल है जवाब देना। सही बात है। अगर हम ये मुश्किल जो सवाल हैं इनके एक तो इनके एब्सोल्यूट आंसर्स नहीं, जैसे मैंने कहा यस और बाइनरी जो बोलते हैं 0-1, यस नो में आंसर है ही नहीं इसका। सही बात। जब हमें अपने लिए आंसर करने के लिए ये प्रश्नों का इतना मुश्किल है, पर हम दूसरों के लिए कैसे आराम से बोल देते, अरे ये झूठा है, ये चोर है, ये बेईमान है। हम लोग कैसे बहुत तुरंत फैसला सुना देते हैं। इसके लिए बोला जाता है, माना जाता है कि हर व्यक्ति दूसरों के मामले में जज है यस और अपने बारे में वकील है। क्योंकि हम दूसरों के लिए तुरंत फैसला सुना देते हैं, पर जब हम पर बनती है तो हम लंबी लंबी वकालत देते हैं। ये एक इंग्लिश में कहेंगे एवरीथिंग और नथिंग फैलेसी। यस। मतलब सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। यस और नो जो हमने बोला अच्छा बुरा वाला, ऐसा नहीं होता है। हम सब में अच्छाई भी है और बुराई भी है। हाँ, यहाँ पे जब आप बोल रहे हो कि हम सब में अच्छाई भी है और बुराई भी है, तो इसको एक थोड़ा सा कनेक्ट करके थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि जैसे कि रामायण जो लिखी है ऋषि वाल्मीकि ने लिखी है, लेकिन वाल्मीकि पहले एक चोर था, लुटेरा था, डाकू था, जिसने बहुत सारे लोगों को मारा भी था। लेकिन जब उसको ये पूछा गया कि तुमने इतने सारे लोगों को मारा, पाप किया है, तुम्हारा पाप कौन शेयर करेगा, तो शेयर करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो वो रियलाइजेशन उसका हुआ एंड ही चेंज्ड। उसमें अंदर जो रियलाइजेशन की अच्छाई थी वो फिर हावी हो गई ना उसके ऊपर।
तो इसलिए बोलते हैं मैम कि हम अच्छे या बुरे नहीं हैं, हम अच्छे और बुरे हैं। यस, Okay? वो हमें ढूंढना है। हाँ, वो हम दोनों हैं। यस, तो ये हर सब इंसान अच्छे होते हैं, पर परिस्थितियां कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि हमारी अच्छाइयों के ऊपर हमारी बुराई जो है ना वो ढक जाती है। सही हमारी बोला। अच्छाई ढक जाती है, हमारी बुराई ऐसे ऊपर आ जाती है, उभर के आ जाती है। वही जो बात आप कर रहे हैं ना, हाँ। जैसे वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि ने लिखा तो उनकी अच्छाई उभर कर आई और वो ऋषि बन गए। राइट। और वही क्या रामायण में से रावण का जो है वो इतना सब महाज्ञानी महापराक्रमी, लेकिन एक बुराई उसके ऊपर हावी हो गई तो अच्छाई चली गई। राइट। और अगर हम यही बात को देखें कि हाँ, तो अगर हम नहीं बोलना है कि आप अच्छे हैं बुरे, तो फिर क्या? यस। तो अगर आप कभी भी आपने कोई सर्वे लिया होगा, तो वो सर्वे में आपका ऑप्शन ऐसे आते हैं: स्ट्रांगली अग्री, अग्री, स्लाइटली अग्री, स्लाइटली डिसएग्री, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये देखिए यस और नो में नहीं है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूम स्केल। इसका जो नाम दिया गया है कंटिन्यूम स्केल, और उसको यूज करते हैं। हाँ। तो हम गुडनेस को अच्छे और बुरे में नहीं, हम ये कंटिन्यूम स्केल पे अगर मेजर करेंगे, उसको ये अप्रोच लेंगे किसी को भी किसी की भी अच्छाई मेजर करने के लिए। सिर्फ अच्छाई हम लोगों की मेजर नहीं कर सकते हैं ये स्केल को, हम हमारे डिसीजन मेकिंग, हर डिसीजन जो है ना वो 100% सही नहीं हो सकता है। सही बात। वो 100% कभी सही नहीं हो सकता है। तो हमारा कोई भी हमारा फैसला हो, लोगों के बारे में हो, हमारे क्रम के बारे में हो, वो कभी भी 100% सही नहीं होता है। वो सही और गलत का एक रेशियो होता है। तो गुड, दैट्स व्हाई यू से गुड एंड, इंसान में गुड एंड बैड का एक रेशियो है। ओके, हम उसके बारे में तो आपने जैसे रावण के बारे में बोला था कि इतनी सारी चीजें, एक उसके गलत डिसीजन से ऐसा हो गया था। तो कंटिन्यूम स्केल जो है वो डिग्री ऑफ गुडनेस मेजर करता है। राइट। हम वो कितना अच्छा है, वो बहुत अच्छा है नहीं, वो अच्छा है, वो थोड़ा बहुत अच्छा है, या तो वो बहुत खराब है या तो थोड़ा खराब है। हम इसके हिसाब से, तो यह अच्छाई और ये अच्छाई, तो हम हर इंसान एक अच्छाई और बुराई का अनुपात है। मैंने एक बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी, 10th क्लास की बुक में है। एक ड्रैगन और उसके बहुत सारे दूसरे एनिमल्स है, उसके बारे में है। तो उसमें वो ड्रैगन है, तो वो ड्रैगन बहुत सबमिसिव, ड्रैगन को तो बहुत खूंखार होना चाहिए, वो बड़ा सबमिसिव, कोई भी कुछ भी बोलता था हाँ ना, कुछ भी, वो डिसीजन भी नहीं ले पाता था। तो सब लोग जो थे ना उसका बहुत मजाक उड़ाते, उसको कावर्ड बोलते, डरपोक बोलते थे, को ऐसे उल्टा सीधा बोलते रहते उसको। पर एक बार उनके घर में एक डाकू आ जाता है। ओके। तो जब वो डाकू आता था तब ये ड्रैगन बाहर निकल के आता है और डाकू को खा देता है। हाँ, तो तब वो मतलब उसमें है, डरपोक को दिखाता होगा, वो उसको लगता नहीं होगा कि मुझे यहाँ बहादुरी, पर जब दिखानी थी उसने बहादुरी दिखाई। तो हमारा हर जो भी कैरेक्टर होता है वो हम कंटिन्यूम ऑफ स्केल पे मेजर करते हैं। ज़रूरत इसकी है कि आप आपका ये कंटिन्यूम ऑफ स्केल जो समझना है हमको हमारे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम अपना माइंडसेट जो है नजरिया बदलें। हाँ। ये लोगों को देखने का, हम लोग ना फतवादारी ना करें, फैसला ऐसे तुरंत फैसला ना सुना दे कोई भी बारे में। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हम डिसीजन लें एथिकली, नैतिकता की दृष्टिकोण से हम उसको लें, और वो एथिकली सही होना चाहिए। सही बात। ओके, देन वी बिकम एथिकली बेटर पीपल टू जज समवन इन रिलेशन टू अर्लियर। यस। हाँ, कि हमको हमारा पहले जो डिसीजन मेकिंग था, अगर हमारा ऐसा माइंडसेट रहेगा तो अभी का जो हमारा डिसीजन मेकिंग रहेगा ये कॉन्सेप्ट से बेटर रहेगा। तो हमने जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर बात करेंगे, तो उनने इतने बड़े देश को जब जोड़ा, इंटीग्रेट किया, तो तब कैसे कैसे लोग मिले होंगे और उनने उनके साथ कैसे डील किया होगा, इसके बारे में कुछ बताइए। यस, वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम रहा होगा। हाँ। सबके लिए, पर्टिकुलरली सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। देखिए, आपने जो बोला कि डिसीजन मेकिंग जो था, जहाँ पे शांति से बात करनी थी वहाँ उन्होंने शांति से बात की, और जहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन या स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने थे वहाँ पे उन्होंने ली, और वो बहुत ज़रूरी भी था। ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल उनका एक डिसीजन हम बोल सकते हैं कि हैदराबाद जो निज़ाम के अंडर में था उस टाइम पे,
तो उसको भारत के साथ जोड़ना बहुत बड़ा एक चैलेंज था, क्योंकि निज़ाम ने डिक्लेयर कर दिया था कि ना मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा ना मैं इंडिया के साथ जाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा। और 1 साल तक लगभग वो इंडिपेंडेंट की तरह रहे। उस दौरान उन्होंने बहुत सारे कुरापती काम किए हैं निज़ाम ने, मतलब पाकिस्तान को लोन दिया, फिर उनकी खुद की एक फौज थी जो हमारे लिए एक थ्रेट था। आप सोचो मधु मैडम, अगर निज़ाम इंडिपेंडेंट रहता, ना वो पाकिस्तान में जाने वाला था ना इंडिया में, तो हमें अगर केरला जाना है तो वो हैदराबाद से वीज़ा लेकर हम केरला जाते क्योंकि उधर भी तो हमारे स्टेट्स थे। तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के ऊपर आना था और उन्होंने वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। उन्होंने तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनसे भी कहा था 2-3 बार कि नहीं, हमको स्ट्रिक्ट एक्शन अभी लेना पड़ेगा। पर एनी हाउ वो पॉलिटिकल इश्यूज़ में हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक बताते हैं कि उन्होंने जो डिसीजन लिया, ऑपरेशन स्टार्ट किया निज़ाम के खिलाफ कि बहुत हो गया, अभी सर के ऊपर पानी जा रहा है, डिसीजन लेना ही है और हमारे देश के हित में लेना था। तो वो डिसीजन उन्होंने ऑपरेशन पोलो जो है वो स्टार्ट किया। और हमें वो अब हिस्ट्री सबको मालूम है कि क्या हुआ और हैदराबाद हमारे साथ आ गया। तो ये एक पॉइंट हुआ एक गुड डिसीजन का सरदार पटेल का। उसी टाइम पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम यूनाइटेड नेशंस में लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो 2 कंट्री के बीच का प्रॉब्लम था। बट वो बात उनकी मानी नहीं गई और वो उसका परिणाम हम देख रहे हैं, वो अभी भी लटक ही रहा है यूनाइटेड नेशंस में। तो दोनों चीज़ें हैं कि वो देख रहे थे कि कहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूरी है राइट, हमारे हित के लिए, राइट। तो ये तो हम यही सीखते हैं हम, चाहे वो हिस्ट्री हो या माइथोलॉजी हो। मैं एक छोटा सा ये एग्जांपल कनेक्ट करती हूँ। राम को श्रीलंका जाना था तो पहले तो उन्होंने समुद्र की प्रार्थना की, मेरे लिए रास्ता छोड़ो, रास्ता बनाओ। और 2-3 दिन उन्होंने इंतजार किया, भैया और रोशन भाई साहब समुद्र निकले नहीं बाहर। फिर तो उन्होंने थ्रेट दिया कि मैं तो अब तैयार हूँ बाहर निकाल के तुम सुख। तो वो एक सिचुएशन था उनका। यही है, समय के साथ आपको डिसीजंस जो लेने पड़ते हैं वो लेने की ताकत आपको होनी चाहिए। और वो ताकत कब आएगी? जब आप उसको एथिकली सोचते हो। सो द गुडनेस इज इन नोइंग कि हमें कब क्या करना है। Yes. Right. So that's why I said if you look at the scale, then the continuum scale helps you कि हाँ मुझे कब कौन सा एथिकली हम वो सही डिसीजन लेने में और लेने में हम we'll be successful. And then that it is important that we accept reality at times, and we have to. So being judgmental is sometimes good, but हमें judgmental नहीं होना चाहिए जितना तक हम नहीं हुए कि देखना चाहिए कि हाँ इस इंसान का ये जो या इंसान हो या डिसीजन हो उसको देख के हमें डिसाइड करना चाहिए या जज दैट टाइम वी हैव टू जज देम अकॉर्डिंगली। सो गुडनेस इज इन नोइंग कि हम सब में अच्छाई है और बुराई है। अगर ऐसा ना करें हम तो डिसीजन गलत हो सकते हैं और हम शायद बहुत टाइम गलत होते हैं और शायद हम मूर्ख लगे, है ना। तो ऐसे बोलते हैं ना, मूर्ख और मूर्खता दोनों से थोड़ा हमें परहेज करना चाहिए। मूर्ख इंसान उसे बोलते हैं जो अपनी दुर्दशा का कारण बाहर ढूंढता है, राइट, और एक्सटर्नल फैक्टर्स में ढूंढता है। और एक समझदार इंसान वो होता है जो अपने भीतर में ढूंढता है। जैसे आपने जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कश्मीर हमारा है, ना, हम देखेंगे, आप क्यों बाहर जाना, हम सॉल्व करेंगे। समझदारी है वो। एक मैं आपको यहाँ रोकती हूँ। समझदारी का डिसीजन जब आया है, हम इतने वो नहीं है कि हम किसी को क्रिटिसाइज करें या किसी के बारे में अपना ओपिनियन दें। जैसे एक डिस्कशन है कि 1965 में जब हमारा भारत अनाज के साथ जूझ रहा था, एक तरफ पाकिस्तान की लड़ाई, तो शास्त्री जी जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत एक बड़ा डिसीजन लिया, समझदारी का डिसीजन बोल सकते हैं, कि अमेरिका को ना बोल दिया कि आप जो गेहूं बेच रहे हो हमको नहीं चाहिए। इतना नीचे दर्जा का गेहूं बेचते थे हमारे लिए। तो वो डिसीजन कितना बड़ा डिसीजन था जो 2 नारे निकल कर आए। यस। और हम आज जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं या हो रहा है, उसकी न्यू शास्त्री जी ने डाली। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, राइट। तो वो एक और एक एग्जांपल है। हाँ, तो वही जैसे बोला कि मूर्ख इंसान वो होता है जो बाहर ढूंढता है सॉल्यूशन के लिए, समझदार वो है जो भीतर ढूंढता है, और बुद्धिमान इंसान वो है जो भीतर और अंदर और बाहर दोनों ढूंढता है और उस पे काम करता है। वो रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा है
और 10 दे बिकम बेटर पीपल, यस, बिकॉज दे वो बहुत ऑब्जेक्टिवली देखते हैं ये Right, बात को। राइट, तो हम अपना जो प्रोग्राम है, टाइम हो रहा है, हम Yes. उसको एक बात से करेंगे कि हमने हर वक्त सिचुएशन को हैंडल करना कैसे है और उसको सक्सेसफुल होना, वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज। पर एक और बात बोलना चाहूँगी मैं इसमें कि रियलिटी, क्योंकि हम रियलिटी एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं, मेहनत करना हमारा काम है। यस, शायद कभी लक हमारे साथ हो ना हो, तो लक है तो हम सफल हो सकते हैं। तो वो सफलता को हम्बली एक्सेप्ट करिए। हाँ, मैंने मेहनत की है, और बोले नहीं नहीं मैं तो बस एक रात में पढ़ के सफल हो गया, नहीं, मैंने की है, मैं रोज 15 घंटे 1 साल से पढ़ता था, इसके लिए मैं IAS ऑफिसर बना हूँ। यस, पर कभी कभी हम मेहनत करेंगे और फिर असफल रहेंगे, Yeah. तो उस टाइम हमको हम्बली ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, कहीं ना कहीं मुझसे कहीं चूक है, हमको देखना है कि मेरे अंदर क्या कमी है। यस, और कभी कभी हम बिना मेहनत करे भी, कोई लोग जैसे 2 क्वेश्चन पढ़ के गए और आ गया एग्जाम में और पास हो गए, अरे नहीं मैंने तो बस तीर मार दिया है, तब भी हमें होना, एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, मैंने तो 2 ही क्वेश्चन पढ़े थे, वो तो मेरा लक अच्छा था, लक बाय चांस जो बोलते हैं वो हो गया और यस, मैं ना पास हो गया। तो ये जो एक्सेप्टिंग रियलिटी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स पार्ट ऑफ गुडनेस, बीइंग ऑब्जेक्टिव अबाउट थिंग्स। आई थिंक दैट इज रियली दैट इज व्हाट इज गुडनेस अबाउट, कि हम बोलें कि हाँ जो है वो है। यस, आई थिंक सफल होना नहीं सफल होने में बात नहीं है, यस, बात है कि हम एक्सेप्ट करें, सो विल लुक गुड, Yeah. सो द गुडनेस विल कम फ्रॉम देयर। Yes. आई थिंक विद दैट विल क्लोज अनलेस यू हैव समथिंग टू से। यस, जस्ट कंक्लूड करने के लिए बोल सकती हूँ कि गुडनेस या फिर सक्सेस की जो बात कर रही है, तो रियलिटी एक्सेप्ट करो, फाइंड आउट योर वीकनेस, फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ, एंड देन समझदारी से आप जो डिसीजंस लोगे वो डेफिनेटली आपको वो सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन सक्सेस की तरफ लेकर भी नहीं गए, फेल्यूर भी आया तो भी आप उसमें से सीख कर ही आगे बढ़िए। दैट इज व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और हमारे सारे ग्रेट लीडर्स यही सिखाते हैं। इसके साथ ही आज का डिस्कशन प्रोग्राम हम बंद करेंगे। प्लीज सुनिए पूरा प्रोग्राम, उसको लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट देना मत भूलिए। यस, थैंक यू वेरी मच, टिल नेक्स्ट टाइम। यस।